आदाब नमस्कार अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शमशाद अली मसूदी। आप देख रहे हैं लोकतंत्र का पाया। इन दिनों भले ही सर्दी का मौसम हो लेकिन सियासत गर्म है, वो भी धार्मिक मुद्दों को लेकर। हम बात करें जिस वक्त दिल्ली में इस वक्त जो है धार्मिक स्थलों पर जैसे मस्जिद, मदरसे, ईदगाह, कब्रिस्तान को लेकर जो आजकल में याचिकाएं लग रही हैं और उस पर जो फैसले आ रहे हैं वो न कहीं एक समुदाय को साथ परेशान करने साथ में इस देश की जनता को कहीं ना कहीं झकोड़ने का काम कर रहे हैं। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं एसडीपीआई के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष मोहित हाशमी साहब। इन सब जानेंगे क्या इस तरह की याचिकाएं कोर्ट पर लगना जनहित में है या इस तरह कोर्ट का फैसला आना कितना उचित है, और क्योंकि धार्मिक स्थलों को लगातार टारगेट करना भी अपना आप में एक सवाल है। धन्यवाद मसूदी साहब। मैं लोकतंत्र पाए का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने ऐसे मौसम में और पूरे दिल्ली के अंदर घूम घूम कर जो काम कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आपने जो कहा तो मेरी खुद ये समझ से परे जा रहा है कि ये मुल्क संविधान से चलेगा या धार्मिक आस्थाओं पर चलेगा, क्योंकि जितने भी जो भी काम हो रहे हैं वो धर्म के नाम पे हो रहे हैं, जबकि इस मुल्क में जो भी चीजें लागू होनी है या जो भी काम होना है वो संविधान के आधार पर हो रहे हैं, क्योंकि संविधान हर इंसान को, हर धर्म को, हर मजहब को अपनी पूजा पद्धति, इबादत कामों को महफूज रखने के लिए और धर्म पर चलने की पूरी आजादी देता है। नहीं मोहित साहब, जिस तरह से बात करें संविधान के दायरे में तो लोग हाईकोर्ट जाके याचिका लगा रहे हैं, उन जगहों को चिन्हित कर रहे हैं जो धार्मिक स्थल है, वो चाहे वो मस्जिद हो, ईदगाह हो, कब्रिस्तान हो, वो उनको बता रहे कि इनलीगल जमीन बने हुए, इनलीगल तौर से बनाए गए हैं, उन्हीं के तो याचिका लग रही, उन्हीं पे कोर्ट का आदेश आ रहे हैं। देखिए ऐसा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा था और मेरी खुद समझ नहीं आ रहा है कि प्लीज सॉरी जैसे आदमी जो एक एनजीओ चलाते हैं, ट्रस्ट चलाते हैं, वो सिर्फ इन्हीं मुद्दों पे काम कर रहे हैं, सिर्फ उन्हें मस्जिद, ईदगाह, कब्रिस्तान ये दिखाई दे रहा है, जबकि उनको चाहिए कि वो समाज के वो मुद्दों पे काम करें कि सामाजिक जो जनमानस के लिए यहाँ प्रदूषण कितना दिल्ली में वातावरण को खराब किए हुए है, उसकी आज तक वो कोई याचिका नहीं डालते कि इस पे सरकार कोई काम करे। नहीं, वो सरकारी जमीन खाली करा रहे हैं, जो जमीन घेर रखी है मस्जिदों ने, कब्रिस्तान ने, या मस्जिद के बाहर जो आसपास जमीन होती है उस पर बारात घर बना लेते हैं, डिस्पेंसरी बना लेते हैं, या जो खाली जमीनों मस्जिद मदरसे में खाली तो कराना एक काम है। नहीं देखिए, मैं ये नहीं कर, लेकिन सिर्फ एक ही समुदाय को टारगेट करके काम कराना तो मेरी समझ में नहीं आता है, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ 115 मंदिरों की एक सूची जारी की, उसके लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। उसके लिए भी पीआईएल डालना चाहिए। दिल्ली के मंदिरों की सूची की बात कर रहे हैं। जी, मैं दिल्ली की ही मंदिरों की सूची की बात कर रहा हूँ। उसके लिए भी उन्हें पीआईएल डालना चाहिए और हाई कोर्ट को संज्ञान में लेना चाहिए। हाई कोर्ट उस आदमी की पीआईएल डालने पे तुरंत एक्शन ले लेता है, ये तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। अभी फैज़े इलाही मस्जिद के बाहर जो अतिक्रमण हटाने के बाद में जहाँ दिल्ली की जामा मस्जिद के बाहर का अतिक्रमण की बात हुई है, उसके सर्वे का आदेश हुई, विधानसभा के सामने जाफरबाग कब्रिस्तान है, ईदगाह है और वहाँ मस्जिद है, उस पर भी सर्वे के आदेश हो गए हाईकोर्ट से। वहाँ भी एक बड़ा माहौल गर्म हो रहा है सियासत का, क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है, ये तो मुझे ये लगता है कि ये एक बहुत बड़ी चाल और प्लानिंग है, क्योंकि जब इस मुल्क के अंदर शिक्षा की बात होती है, रोजगार की बात होती है, जनमानस की बात होती है, तो कुछ लोग ऐसा प्रोपेगेंडा ला देते हैं जिससे आम जनमानस उन मुद्दों से भटककर इस मुद्दे पे लग जाता है और ये जो है पूरे माहौल को डाइवर्ट कर देता है। अच्छा मोहित साहब, मैं आपकी बात मान भी लेता हूँ इस बात को तोड़ देने के लिए कि रोजगारी, बेरोजगारी और शिक्षा की बात हटा के इस तरह की बात करते, लेकिन जो बीजेपी की सत्ता में बीजेपी कर रही होगी, लेकिन विपक्ष में जो आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है,
वहां पर जो सीलमपुर विधानसभा से जो विधायक है मुस्लिम है, चौधरी मतीन साहब के बेटे चौधरी जुबैर साहब, उनका कोई बयान नहीं आता है, कांग्रेस की तरफ से कोई बयान नहीं आता। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव अभी तक कुछ नहीं बोलते हैं। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी है, चंद्रशेखर समाज की पार्टी है, इन तमाम जो सेकुलरिज्म पार्टियां हैं, किसी ने भी फैज इलाही से लेकर महरौली और मंगोलपुरी और जाफराबाद से मुश्ताबाद तक पहुंच गई बात, किसी ने भी कोई बयान टिकट टिप्पणी नहीं की है। तो सिर्फ ये बात कह देना कि बेरोजगारी को हटाने के लिए मुद्दे हैं, नहीं नहीं, ये भी आपकी बात सही है, लेकिन मैं एक बात बता दूं कि ये जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, खास तौर से मुस्लिम समाज के जब कोई भी मुद्दे आएंगे तो ये अपने आप को बैक कर लेंगे। ये वोट तो इनका मिलता है, इनके साथ सत्ता तो पहुंचते हैं। नहीं, ये तो इनका एक प्लान है और मुसलमान ये समझ रहा है कि ये सेकुलर है। मैं तो इनको सेकुलर नहीं मानता हूँ। लेकिन उनको कैसे मान सकते हैं कि अभी वोट सारा मुसलमान दे रहा और मुसलमान अपनी पार्टी मानते हैं इनको? नहीं, मुसलमानों की समझ में आ गया है, अब इनका भी बाइकाट कर रहे हैं मुसलमान। ऐसा नहीं है ये अपने को सेकुलर का चोला पहना के काम कर रहे हैं, और मुसलमान की जब बात आएगी तो ये सारी पॉलिटिकल पार्टियां अपने आप को बैक कर लेंगी। जैसे कि आपने कहा मुस्ताफाबाद विधायक को जो मुस्लिम है, सीलमपुर विधायक, हाँ सीलमपुर विधायक को, तो वो नाम के मुस्लिम है, क्योंकि ऐसी बात करें चौधरी मतीन 5 बार विधायक बने, उनका बेटा विधायक है, अपने बेटे की बहु पार्षद है, वो सत्ता पे सीलमपुर विधानसभा उन्हीं का कब्जा है, आप कह नाम के मुसलमान है। वो आवाम के लिए, मुस्लिम कम्युनिटी के लिए आवाज नहीं बनी, क्योंकि उनके आका जो हैं राहुल गांधी और सोनिया गांधी है। जब वो कहेंगे तभी तो वो बोलेंगे। अगर वो मस्जिद के लिए बोल देंगे, मदरसे के लिए बोल देंगे, तो एक कट्टरपंथी का इल्जाम उन पे लग जाएगा। और आम आदमी विधायक तो आम आदमी पार्टी से हैं, चौधरी जुबैर साहब, और राहुल गांधी सोनिया गांधी से क्या लेन देना? देखिए, केजरीवाल जी भी उसी पाठशाला के लोग हैं। राहुल गांधी, सारे लोग अभी गठबंधन में शामिल रहे ना, और ये बताया गया कि विपक्ष में बहुत अच्छे नेता राहुल गांधी हैं, लेकिन जहां मुस्लिम की बात आई है वहां राहुल गांधी ने भी चुप्पी साधी है, वो भी नहीं बोले। तो मुसलमान को तो सिर्फ एक सब्जी में तेजपात जो होता है उसकी तरह इस्तेमाल कर रहे हैं लोग। तो सवाल यह है कि जब मुस्लिम कम्युनिटी का इतना बड़ा मुद्दा है, क्योंकि मौत हो आएगी तो कब्रिस्तान जाएंगे ही, नमाज का वक्त हो मस्जिद जाएंगे ही, पढ़ाई का मामला हो तो मदरसे जाएंगे ही। जब उनके मदरसे नहीं रहेंगे, मस्जिद नहीं रहेंगी, ईदगाह नहीं रहेंगी, कब्रिस्तान नहीं रहेंगे, तो वो समाज कहाँ पर जाएगा? उसके लिए वोट जो हासिल नहीं करते वो नहीं बोलते हैं, बीजेपी को वोट करते नहीं है, तो ऐसे तो जो मुस्लिम समुदाय है वो 20 मझधार में खड़ा होगा। नहीं, खैर 20 मझधार में तो नहीं खड़ा होगा, और इस काम के लिए बराबर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया मूवमेंट चला रही है। काम उसका अपना वजूद तो नहीं है ना? नहीं है, आप ये कैसे कह सकते हैं? हम लोग जो है जमीनी स्तर पे काम कर रहे हैं और लोगों की समझ में आ रहा है कि सियासी वजूद नहीं है, क्योंकि ना उनका विधायक है, ना सांसद है, ना पार्षद है। देखिए, हम सियासत में आप ये मान लीजिए कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का इतना वजूद है कि पार्लियामेंट के अंदर सांसद और विधायक सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का जिक्र करते हैं। ऐसा नहीं है, हम पार्लियामेंट में नहीं है, असेंबली में नहीं है, लेकिन सड़कों पे है। और सबसे पहले आंदोलन चलाने का काम अगर कोई हिंदुस्तान में कोई भी वाहिद एक पार्टी है तो वो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया है। नहीं, जिस तरह से अब हम बात करें कि महरौली की मस्जिद और मंगोलपुरी मस्जिद को लेकर आपकी तरफ से बातचीतें हुई, लेकिन अब हम मुश्ताबाद की कब्रिस्तान है जो 20-22 बीघे जमीन में है, झोल बता दिया गया है, कोर्ट में उसकी याचिका लग गई है, बड़ी ईदगाह है जाफराबाद में, उसमें सर्वे की बात हो गई है, और यहाँ तक कि जो कब्रिस्तान है वहाँ पूरे इलाके में 5-10-12 हजार लाख की आबादी वहाँ रहती है मुसलमानों की, उसमें एक छोटा सा कब्रिस्तान है, उसमें भी अब सरकार की तलवार लटक गई है। ऐसे में एसडीपी क्या करने वाली है? देखिए, ऐसा है, उसकी हम लोग एक प्रतिनिधि मंडल बना के एक डेलीगेशन हमारा जाएगा, उस पे हम लोग भी थोड़ा सा अपना सर्वे कराएंगे कहाँ तक क्या सच्चाई है, और उसके बाद जरूरत पड़ेगी तो लीगल वे में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया वहाँ की जनमानस और वहाँ के मुस्लिम के साथ हमेशा खड़ी रहे। अभी परसों ने एक बात कही कि पत्रकार के स्टेटमेंट में कि भाई ये आप मंदिर और मस्जिद और दरगाहें और कब्रिस्तान और ईदगाहें का टारगेट करते हैं, आप जो है मंदिर क्यों नहीं करते, बाकी धर्मशाला को क्यों टारगेट करते, दूसरे गिरजाघर गुरुद्वारे को टारगेट क्यों नहीं करते? उन्होंने कहा कि सारा समाज का ठेका मैंने क्यों ले रखा, मैं सिर्फ एक लगा रहा हूँ, आप बाकी समाज भी है, बाकी सरकार की एजेंसी है, वो देखें, अगर कोई धार्मिक स्थल अवैध तो दोस्तों कार्रवाई करें, तो एसडीपी क्या करने वाली है इसमें? देखिए, ऐसा है कि जो उन्होंने बात कही है, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा
कि अगर काम करना है तो सब पे करिए, नहीं तो वो किसी के प्लानिंग का हिस्सा है जो खाली मुसलमानों को टारगेट करके काम कर रहे हैं और मस्जिद मदरसे की PIL डाल रहे हैं। क्या कहेंगे कि ऐसे में दिल्ली जो है इस टाइम चाहे मौसम ठंडा हो लेकिन सियासत में गर्म है, क्योंकि माहौल गर्म इसलिए क्योंकि एक समुदाय के धार्मिक स्थलों को टारगेट किया जा रहा है, लगातार उस पर कार्रवाई हो रही है, पिछले 1 साल से बुलडोजर चल रहा है। तो क्या SDPI उस पर अपने कदम क्या रखने वाली है जिससे कि जो उनका जो समाज है वो सोच देखे या उनको भी लगे कि इस दिल्ली में हमारे लिए कोई खड़ा है? देखिए, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का नारा भी यही रहा है कि हर मजलूम वंचित हमारा है, वो किसी भी समाज का हो, खाली मुस्लिम समाज से हमें वो नहीं है। जिसके भी ऊपर जुल्म और अत्याचार होगा, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का कार्यकर्ता और लीडर हमेशा उसके साथ खड़ा रहा है और खड़ा रहेगा। अभी तक जो बुलडोजर चला है वो जो धार्मिक स्थल चला है वो सिर्फ एक समुदाय के हैं, जिससे आप भी आते हैं, मैं भी आता हूँ, बहुत समाज है उसी पे चला है, बाकी पे नहीं। तो क्या लगता है कि SDPI उनके साथ खड़े होकर मरहम लगाने का काम करेगी? SDPI उसके लिए हर तरीके से तैयार है और हम लोग भी प्लानिंग कर रहे हैं, और उसके लिए जरूरत पड़ी तो हम लोग भी कोर्ट जाएंगे और PIL डालेंगे। इस पर सही निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और कार्रवाई हो। इस तरीके से झूठी कोई भी PIL डाल दे और उस पर तुरंत कोर्ट संज्ञान ले ले, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मोहित आजमी साहब हमारे साथ जुड़े। आप इस खबर को कैसे देते हैं, लाइक कमेंट करके जरूर बताएं।